ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। फिर वही कुंडली देखने की कड़ी में हम आज प्रतिभा थापा जी ग्वालियर से उनकी कुंडली देखने जा रहे हैं। प्रतिभा थापा जी ने कई प्रश्न कर दिए हैं। पहले तो ये पूछा है कि वो गवर्नमेंट जॉब उनकी होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कोर्ट जज बनेंगी कि नहीं, और इनका गोल्डन पीरियड कब से शुरू। आइए, जैसा कि हम हमेशा हर कुंडली पर ज्योतिषीय चर्चा करते हैं, कुंडली का विश्लेषण करते हैं, उसके बाद में बताते हैं। उसी तरह प्रतिभा जी आपकी भी कुंडली का हम विश्लेषण करेंगे। आप अंत तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा, ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए प्रतिभा जी, अब हम आपकी कुंडली पर डिस्कशन करते हैं। जन्मान वृष लग्न का है। लग्न में केतु, सप्तम राहु, द्वितीय मंगल, पंचम भाव में बृहस्पति और चंद्रमा गजकेसरी राजयोग कर रहे हैं। दसम भाव में बुध और शनि, शनि स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग कर रहा है। बुध शनि का मित्र है, अपने मित्र घर में है, और जैमिनी मत से आमात्य कारक होकर के शनि के साथ स्वग्रही होकर बैठा है। यह जैमिनी मत से एक राजयोग दे रहा है, जैमिनी राजयोग, जो सरकारी सेवा के लिए अति उत्तम राजयोग की श्रेणी में आता है। सूर्य और शुक्र, शुक्र यहां उच्च का है, सूर्य के साथ बैठा है। शुक्र उच्च का सूर्य के साथ बैठा है, यह भी बहुत अच्छी स्थिति लाभ भाव में कर रहा है। अब नवमांश में देखें और दसमांश में, तो अगर हम D10 चार्ट देखते हैं तो दसमांश कुंडली मकर लग्न की है और इसमें भी बुध और बृहस्पति दसम भाव में बैठे हैं और इनका जो लग्नेश है वो भी केंद्र में बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ी बात है कि अगर दसमांश D10 चार्ट में लग्नेश और दसमेश, खासतौर से लग्नेश अगर केंद्र में हो तो ये बहुत अच्छा फल देता है, निश्चित ही सरकारी सेवा में आदमी जाता है। अब यदि यही लग्नेश D10 अर्थात दसम हाउस में बैठ जाए, यहां बैठ जाए, तो नौकरी बहुत जल्दी मिल जाती है। लेकिन यही अगर यहां बैठ जाए तो विलंब से मिलती है, यहां बैठ जाए तो विलंब से मिलती है, यहां बैठ जाए विलंब से है। इसलिए थोड़ा विलंब है आपकी नौकरी और आपको सरकारी सेवा ही मिलेगी मगर विलंब से मिलेगी। अब आपने जो एक प्रश्न किया, पहली चीज तो उत्तर दे दिया मैंने। दूसरा प्रश्न है आपका, कोर्ट जज आप बनेंगे कि नहीं बनेंगे। देखिए प्रतिभा जी, इसके बारे में मैं एकदम इतना कह सकता हूं कि ये लीगल फील्ड आपके लिए एकदम सही है, लॉ आपके लिए एकदम सही है। आप एपीओ बन जाएंगे, अभियोजन अधिकारी, लॉ ऑफिसर, ये मैं तय कह सकता हूं। अब इससे ऊपर भी आप जा सकती हैं, ऐसा नहीं है, मजिस्ट्रेट की श्रेणी भी आपको मिल सकती है। ये मैं एकदम इतना कह सकता हूं कि एपीओ के लिए मैं 100% कह सकता हूं कि अभियोजन अधिकारी आप बन जाएंगे। अब आपने पूछा वो गोल्डन पीरियड, वो समय कब है। तो आपकी जो खराब दशा है, जो आपका खराब समय है, वो समाप्त होने जा रहा है। बस अब आपने अपना कष्ट खत्म कर लिया है। 9 दिसंबर 2025 को राहु की महादशा समाप्त हो जाएगी। आपकी बृहस्पति की महादशा 10 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगी और यह महादशा चलेगी 16 वर्ष। तो ये 16 वर्ष आपके गोल्डन पीरियड होंगे। उसके बाद 19 साल वो और अच्छा पीरियड होगा। अब इसमें आपका चयन कब होने वाला है ये भी मैं बता दे रहा हूं। बृहस्पति में जब शनि की अंतर्दशा आएगी 28 जनवरी 2028 के लगभग, इसके बाद आपका चयन 28 जनवरी 2028 के लगभग में होगा, ये मैं कह दे रहा हूं। यानी लगभग 2028 लग जाएगा जब आपका चयन होगा। हमने आपको बता दिया कि आपका चयन किस फील्ड में होगा, जैसा कि आपका क्वेश्चन था। आपने जो प्रश्न किया था लॉ फील्ड, उसके बारे में बता दिया। आशा है कि हमने आपको सारे प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। अब चूंकि आपकी राहु की महादशा समाप्त होने वाली है, इसलिए हम कोई नग आपको नहीं बताएंगे।
बस ये हम आपसे कहेंगे कि जब 2028 लगने वाला हो या 2027 लगे तो आप नीलम या बैंकॉक की नीलम, बैंकॉक वाला नीलम या नीलम, या अगर महंगा पड़ रहा हो तो नीली, आप दाहिने हाथ के मध्यिका उंगली में अवश्य पहन लें। बस इतना मैं कहूंगा आपसे, बाकी आपका ठीक है। नमो नारायण।